आज हम लोग क्लास 10th और 12th लिखने के बाद जो बच्चे कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए मैं लेकर के आई हूँ पॉलिटेक्निक कोर्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे इधर टी गार्डन इलाका में इन सभी जानकारी से अवगत नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो दे रही हूँ। ठीक है ना। पॉलिटेक्निक कोर्स ये डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है ना, जो कि जिसके घरों में जल्दी नौकरी की जो इच्छा होती है, जल्दी नौकरी मिलने के लिए जो बच्चे चाहते हैं, तो उनके लिए यह कोर्स जो है बहुत अच्छा कोर्स है। 3 इयर्स का है, ठीक है ना। 10th के बाद भी पॉलिटेक्निक कोर्स किया जा सकता है, 12th के बाद भी किया जा सकता है, ठीक है। तो फीस लगता है 3 साल का जो है कोर्स है वो। सरकारी में अगर हम करेंगे सरकारी कॉलेजों में तो साल में 12 से 13 हज़ार, जिसको कि आज के ज़माने में हर फैमिली से साल भर में 12-13 हज़ार दे ही सकते हैं, है कि नहीं। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज में अगर करना चाहते हैं तो 35 से 40 हज़ार तक उसका साल भर का खर्चा पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया फीस जो है सरकारी संस्था में 12-13 हज़ार लगता है करके, प्राइवेट में 35-40 हज़ार, ठीक है। इसका फॉर्म फिलअप करने का एक्चुअल समय है जनवरी से अप्रैल तक, लेकिन इसका समय 19-20 बदल भी सकता है। उसको जो पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं वो तो जानकारी रख ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन समय ऐसे जनवरी से अप्रैल तक भरा जाता है। समय है 3 साल का, ये कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। अब हम जानकारी लेते हैं कि ये पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र में हमको नौकरी मिल सकता है, ठीक है। वो है पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद विभिन्न सरकारी नौकरी, जिसको जीए साहब भी कहते हैं, जूनियर इंजीनियर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जो है रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं या रेलवे में भी नौकरी मिल सकता है, जैसे कि लोको पायलट, रेलवे ड्राइवर जो कहते हैं, ठीक है ना, टेक्नीशियन। तो ये क्षेत्र में रेलवे के क्षेत्र में भी पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चों को नौकरी मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ये जॉब है, रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो बच्चे इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह रेलवे के अलावा भारतीय सेना है ना, भारतीय सेना में भी पॉलिटेक्निक कोर्स किए बच्चों को नौकरी मिलती है। जैसे कि सेना के बहुत तरह तरह के फैक्ट्री होते हैं, ठीक है ना। सेना में टेक्नीशियन का कार्य होता है, तो उसके लिए ये पॉलिटेक्निक कोर्स किए हुए बच्चों को ही नौकरी मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसी तरह बीएसएनएल, ये भारत संचार निगम नियम है ना, संचार विभाग में भी पॉलिटेक्निक कोर्स के बच्चों को नौकरी मिलना बहुत जल्दी ही मिल जाता है। अगला है लोक कार्य विभाग, लोक कल्याण विभाग, जैसे कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ऐसे काम होते हैं जिसको जो है ये जूनियर इंजीनियर को काम मिल जाता है, पॉलिटेक्निक कोर्स किए बच्चों को काम मिल जाता है। जैसे पुल बनाना हो, पीडब्ल्यूडी, सड़क मरम्मत करना हो, बनाना हो, ये सब कार्य जो है इनको मिल जाता है काम, ठीक है ना। उसी तरह सिंचाई विभाग, जैसे कि सिंचाई कहाँ कहाँ ज़रूरी है, तो वो सबका लेखा जोखा करना, नहर सफाई खुदाई जो है, सिंचाई नहर का सफाई खुदाई या सौंदर्यकरण कराना, ये सब जो है जूनियर इंजीनियर का काम हो सकता है, नौकरी मिल सकता है इन कामों को करने के लिए, ठीक है ना, सिंचाई विभाग में भी। उसी तरह ओएनजीपी, तेल और प्राकृतिक गैस विभाग, जैसे पेट्रोल डीजल, ये सब का काम, ये सब जो सरकारी काम होते हैं उन सरकारी क्षेत्रों में भी काम टेक्नीशियन पॉलिटेक्निक कोर्स वालों को मिलता है, ठीक है। उसी तरह परिवहन विभाग, परिवहन जानते हैं, सड़क रास्ता बनाना, ये सब परिवहन विभाग है ना। तो इस तरह से इस परिवहन विभाग में भी नौकरी मिल सकता है। उसी तरह भेल, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी नौकरी मिल जाता है। डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भी नौकरी मिल जाता है।
उसी तरह IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इस क्षेत्र में भी नौकरी मिल जाता है। जैसे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सारे क्षेत्रों में नौकरी मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है पॉलिटेक्निक कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स को। ठीक है ना। अब हम जानकारी लेते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स को सैलरी कितना मिलता है। जैसे पिछले हम लोग पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं लोको पायलट, जैसे कि रेलवे ड्राइवर है ना भारतीय रेल में, तो 78,000 से 80,000 तक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, वो तो नौकरी में सैलरी बढ़ते रहता है। अगर हम रेलवे ड्राइवर बनते हैं तो अगर तुम लोग जानते हो, हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से रेलवे जो है बहुत लेट से, कभी कभी लेट हो जाता है समय से, क्योंकि दूसरे ट्रेन को पास देना पड़ता है, तो इस तरह से बहुत लेट भी चलता है कभी कभी ट्रेन। तो ओवर टाइम हो जाता है ना, तो ओवर टाइम का भी सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम जैसे सोच रहे हैं कि 78,000, तो ओवर टाइम उटी कमाए तो हमारा लाख से भी ऊपर हो जा सकता है एक महीना का, समझ रहे हो ना। उसी तरह टेक्नीशियन, किसी भी विभाग में हम टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं, 48,000 50,000 से ऊपर का ही सैलरी होता है। ठीक है। उसी तरह जेई, जूनियर इंजीनियर, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, हर क्षेत्र में हमको जूनियर इंजीनियर का काम, जो हेड इंजीनियर होता है, जो उसके असिस्टेंट होते हैं जूनियर इंजीनियर, तो उनका सैलरी 60,000 से ऊपर ही होता है। तो इस तरह से देखते हैं डिप्लोमा कोर्स करके, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करके जो है बच्चों को जल्दी नौकरी मिलने के आसार दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो मैं इस तरह से 10th 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम लिखे हुए हैं 10 और 12th के बच्चे, तो वे इस क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करके भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को देखा गया है जो पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं उनको जल्दी सर्विस या नौकरी मिल जाता है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में जानकारी ले लिए हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है ना।